अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। अनदर डे स्टार्टेड और आज सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ते ही हम पहुंच गए हैं हाई स्ट्रीट पे। मेरे घर के पास ही है हाई स्ट्रीट, वहाँ पे है ग्रेग्स। स्कूल के लिए मैं निकली थी, अजहर ने साथ ही मैसेज कर दिया था वापसी पे आते हुए, कैन यू प्लीज़ ब्रिंग ग्रेग्स। तो मैंने कहा चलो बड़े महीने हो गए, आज ले ही जाते हैं, अजहर को दे देते हैं ग्रेग्स ला के। अजहर को बहुत ज़्यादा ना इनकी चीज़ें, अनियन पेस्टी एंड इनका सैलड बगैट, हालांकि वैसा ही घर में भी बन जाता है, लेकिन उसको यहाँ का बहुत पसंद है। तो मैंने कहा चलो आज ला देते हैं। हालांकि घर में मैं ऑमलेट का मिक्सचर पूरा रेडी करके आई हूँ, लेकिन चले फरमाइश आ गई है तो पूरी कर देते हैं, ले जाते हैं, वरना फिर कहेगा मैं जब भी कुछ कहता हूँ तुम करती नहीं हो। तो और ग्रेग्स मैंने यहाँ पे आई हूँ, मुझे पार्किंग नहीं मिलेगी क्योंकि इस टाइम पे नॉर्मली बहुत बिजी होता है। इस टाइम पे 8:55 हुए हैं, स्कूल का टाइम है, ऑफिस का टाइम है, तो हाई स्ट्रीट इज़ ऑलवेज वेरी बिजी। लेकिन मुझे ग्रेग्स के बिल्कुल सामने पार्किंग मिली, लाइक लिटरली ग्रेग्स उधर है, मुझे सड़क भी नहीं क्रॉस करनी पड़नी है। क्योंकि जब आपको पार्किंग मिल जाए ना बिल्कुल पास, तो एक अजीब ही किस्म की खुशी होती है। चलें जी, अब फटाफट से ग्रेग्स लेते हैं और फिर घर वापस चलते हैं। एंड आज के मेरे काफ़ी सारे प्लान्स हैं। फर्स्ट मैंने शावर लेना है, रेडी होना है, देन आई नीड टू गो एंड बाय मीट, क्योंकि घर में मीट फिर से ख़त्म हो गया है। एंड मैं अपनी खाला से भी कहूँगी कि अगर वो आ सकती हुई तो वो भी आ जाए, तो फिर हम मिलके ही अब ब्रेकफास्ट कर लेंगे। अजहर ने तो ऑमलेट खाना नहीं है, तो मैं भी नहीं फिर खाऊँगी। 4 अंडे मैंने तोड़े हुए थे, तो अब मैं क्या सारों का बनाऊँगी, अब कल ही बना दूँगी। एंड गोल्ड शॉप पे मैंने जाना है, वहाँ पे 1-2 चीज़ें, मामा का ब्रेसलेट दिया हुआ है रिपेयर होने के लिए, मेरी सिस्टर इन लॉ की कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी जाएंगे। एंड फिर घर आएंगे, खाना बनाएंगे, एंड ऐसे ही रूटीन चलती रहेगी। थोड़ी सी पैकिंग करनी है मैंने। अब ना मैंने सोचा हुआ है कि मैंने हर रोज़ ना थोड़ी थोड़ी सी पैकिंग किया करनी है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सिमटना शुरू हो जाएं और मुझे भी ज़रा लगे कि हाँ पैकिंग हो रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है। किचन इज़ गोना बी द लास्ट थिंग, वो बिल्कुल लास्ट वीक में करूँगी मैं, लेकिन बाकी पैकिंग जो है ना सारी, फर्नीचर के अलावा, वो सारी मैंने ख़त्म कर देनी है बस फटाफट से। लेट्स सी कि कितनी कामयाब होती हूँ मैं। पहले यहाँ से निकालते हैं पार्किंग टिकट। अब चलते हैं यहाँ पे ग्रेग्स पर। एक अजहर ने ये वाला लेना है, अच्छा सा उठाते हैं, ये वाला उठा लेते हैं। एंड एक ये वाला लेनी है, चीज़ एंड अनियन पेस्ट्री। ये लें जी, ये मैंने ले लिया है। अब वापस चलते हैं। मैं तो हो गई हूँ पूरी तैयार और अब बस मैं घर से निकलने लगी हूँ। तैयार होते होते, निकलते निकलते भी मुझे 11:30 हो गए हैं। एंड खाला जो थी वो अब नहीं आ सकती हैं, सो देयर इज चेंज ऑफ प्लान, वो बिज़ी हैं। मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को कॉल की, वो भी बिज़ी है। तो मैंने कहा चलो मैंने तो जाना ही है, मैंने जो काम करने हैं वो तो करने ही हैं। सो अब मैं बस अकेली जाने लगी हूँ। भूख मुझे इतनी लग रही है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं वहाँ से मैसी फ्राइज़ ख़रीदूँगी और फिर वो घर ला के खाऊँगी इंशाल्लाह। तो अब मैंने क्विक जाना है और क्विक वापस आना है। जो भी काम है फटाफट से करने हैं और वापस आना है घर, और फिर घर आके मैंने थोड़ी सी पैकिंग भी करनी है। चलें बस अब मैं इसे बंद करती हूँ और मैं अपना गूगल मैप्स लगाती हूँ। फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। 3-4 चक्कर लगाए मैंने इस पूरी रोड के, बार बार कहीं पे पार्किंग नहीं मिल रही थी, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से एक बड़ी ही टाइट पार्किंग मिली है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैंने इतनी टाइट पार्किंग में बड़ी ही अच्छी सी पार्क की है गाड़ी। तो सबसे पहले अब मैं जाऊँगी मीट शॉप पे, मीट का ऑर्डर करूँगी और फिर बाकी सारे काम करूँगी, ताकि जब तक बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो तब तक मीट रेडी हो गया और बस मैं उठाऊँ और वापस घर को जाऊं। और गाड़ी फिर से मेरी काफ़ी दूर पार्क हुई है मीट शॉप से, तो सारा वज़न उठा के लेके आना पड़ेगा। मीट शॉप पर तो क्या खूबसूरत मीट आज पड़ा हुआ था। ये था कोफ्ता का मिक्सचर, मैंने कहा चलो ये लेते हैं, किसी दिन कबाब बनाएंगे, मज़ेदार किस्म के। घर में कबाबों का सालन बनाने के लिए मैंने ये लिया था। एंड थोड़ा सा गोश्त वगैरह लिया, चिकन वगैरह लिया, सारी चीज़ें जो घर में खाई जाती हैं। मैंने कहा चलो 1-2 हफ़्ते की ज़रा शॉपिंग कर लेते हैं। मीट की शॉपिंग हो गई है, अब मैं बस जाने लगी हूँ गोल्ड वाले के पास, और मैंने मनी एक्सचेंज पे भी जाना है आज। 395। सो हाउ मच दे विल बी? . 395
£70. 70 pound. What's the rate today? 564. 565. Yeah, that's fine. ID or ID please. बस अब यहाँ से मैं मनी एक्सचेंज करवाने लगी हूँ एंड जब आप ख़रीदते हो तो काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं, जब वापस कराते हो तो कम पैसे आते हैं, बट क्या कर सकते हैं। और अब तो मनी एक्सचेंज के लिए भी इन्हें प्रूफ ऑफ आईडी चाहिए। हर चीज़ को कंट्रोल कर रही है यहाँ की गवर्नमेंट। अब ये मैं थी गोल्ड की शॉप पर। यहाँ पर मैंने थोड़े से ब्रेसलेट्स देखे, थोड़ी सी रिंग्स देखी। सब कुछ मैं आप लोग को जो लिया है ना घर जाके दिखाऊंगी। चलें आप गेस करें कि इन रिंग्स में से मैंने कौन सी 2 रिंग्स ली हैं। मेरी अपने लिए नहीं थी, किसी और के लिए लेनी थी और उन्हीं की पसंद से लेनी थी। गोल्ड शॉप इज़ ऑल्सो डन नाउ एंड बड़ी ही प्यारी चीज़ें ली हैं। मैंने किसी के लिए लेनी थी, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, घर जाके दिखाऊंगी बल्कि कि क्या क्या लिया है मैंने यहाँ से। और ब्रेसलेट भी जो रिपेयर होने दिया था वो भी मिल गया, बिल्कुल ठीक हो गया है। तो ये मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। अब बस पे आई हूँ बर्गर बाइट्स पे। यहाँ से मैंने लेने हैं मेसी फ्राइज़। आई रियली लाइक देयर मेसी फ्राइज़। कहाँ पर है? चलें जी, मेसी फ्राइज़ भी मैंने ऑर्डर कर दी हैं। अब मेरा जो मीट मैंने ऑर्डर किया था वो भी रेडी हो गया होगा, वो जाके उठाती हूँ। ये मैंने थोड़े से नान वगैरह ख़रीदे हैं, एक चाट मसाला ख़त्म हुआ था वो लिया है। अब बस मैं यहाँ पे जा रही हूँ, मीट लेती हूँ, अपना मीट उठाती हूँ। 5 या 10 मिनट हो गए होंगे मैं मीट उठा के ला के गाड़ी में पीछे रखा है और मेरा अभी तक सांस से सांस नहीं मिल रहा, इतना ज़्यादा मुझे सांस चढ़ रहा है। मीट जब भी लेना हो ना तो गाड़ी की जो पार्किंग है ना वो बिल्कुल पास होनी चाहिए। बस दुकान से उठाओ और यूं ला के रख दो। ये जो चलना पड़ता है ना, और ये यहाँ पे ना ये बहुत मसला है, पार्किंग नहीं जल्दी मिलती है। देखिए पीछे मेरे बंदा ये वाइट गाड़ी जो सी है ये आके खड़ी हो गई है पार्किंग के इंतज़ार में। बंदा पूछे अभी तो मैंने गाड़ी स्टार्ट भी नहीं की है, तुम्हें पहले ही टेंशन है। चल पड़ते हैं भाई। हाँ तो मीट जो ना, यहाँ तो आपके साथ कोई आदमी हो अगर पार्किंग नहीं मिलती है, यहाँ बिल्कुल दुकान के सामने आप खड़ी करो गाड़ी और फिर मीट खरीदो, वरना ना खरीदो। लास्ट टाइम भी जब मैं बाजी के साथ आई थी ना लेने के लिए तो यही हुआ था। जी अब मैंने जाना है ओल्डी पर। यहाँ पर ही ओल्डी भी है, मैं अब यहाँ पे आई ही हुई हूँ तो ओल्डी भी चले जाते हैं, क्योंकि मैंने गरकिन्स लेने हैं। दूध भी थोड़ा और ले लेती हूँ ताकि एक चक्कर बच जाएगा। एंड गरकिन्स, खीरा, केचप और दूध थोड़ा और ले लेते हैं। अच्छा ये नो एंट्री कर दी है इन्होंने। ओहो मैंने तो इधर से एंटर होना था, अब एंटर कहाँ से होंगे भाई। मैंने इधर गाड़ी पार्क करनी थी, वहाँ पे उन्होंने नो एंट्री कर दी है, तो इसका मतलब है मुझे पूरा घूम के आके तो फिर गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी बिल्कुल ऑपोजिट है वहाँ पे। हाय हाय, और ट्रैफिक भी इतनी है यहाँ पे। मैं ना बिल्कुल हॉर्न नहीं बजाती हूँ, लेकिन आज बजाना ही पड़ा है। ये अब मुझे घूम के सारा जाना पड़ेगा। ठंड बड़ी हुई है, बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। और ये हो कि मैं आगे जाऊं तो जो पार्किंग थी वो भी चाहे चले गई हो, वो भी ना मिले मुझे। अल्लाह ना करे अब मिल जाए। लग नहीं रहा मिलेगी। Oh my God, it's a very tight car parking. पैरेलल पार्किंग कर रही है आपकी बहन, रिवर्स पैरेलल पार्किंग। And finally I did it really nicely.
अच्छा, मैं ना रिवर्स पैरेलल पार्किंग में ना बहुत ही बुरी थी। मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि मेरे एरिया में ना कहीं पे भी पैरेलल पार्किंग नहीं है, बहुत कम है, कहीं कहीं पे पैरेलल पार्किंग है और मुझसे होती नहीं थी। फिर ना मैंने सोचा कि ना नहीं, ऐसे तो मुझे कभी भी नहीं आएगी। मैंने ना स्पेशली उन जगहों पे जाना शुरू कर दिया जहाँ पे पैरेलल पार्किंग होती थी और मैं जानबूझ के जाके ना पैरेलल पार्किंग करती थी। मैं मेक श्योर करती थी कि पीछे इतनी ट्रैफिक ना हो और मैं ट्राई करती थी करने की, और वो कर करके ना मुझे आ गई है और अब मैं टाइट से टाइट जगह पे भी पार्क कर लेती हूँ। ये देखें, इधर मैंने पार्क किया है और वो सामने ऑल्डी है, तो फटाफट से मैं यहाँ से चीज़ें लेके आती हूँ। और इतना खप खप के मैंने टाइट जगह पे पार्क किया है और आगे वाली गाड़ी अब जाने लगी है और जगह खुली हो जाएगी। ये लें जी, ये बास्केट मैंने ले ली है। अब फटाफट अपनी चीज़ें उठाते हैं। क्विक शॉपिंग इज़ ऑल डन और यहाँ पे रश देखें कितना है। दिस इज़ ऑल डन, लेट्स पे फॉर इट, कॉन्टेक्टलेस। अब बस मैं घर पहुँच गई हूँ, अंदर चलते हैं, सारा मीट वगैरह समेटते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और खाना खाते हैं। शॉपिंग कर कर तो आप आ जाते हैं, लेकिन बाद में जो उसे संभालना होता है ना, वो भी बड़ा काम होता है। शॉपिंग पर जाना, शॉपिंग करना और फिर उसे संभालना, ये सारे ही बड़े काम होते हैं और इन्हीं से बंदा थक जाता है। और यहाँ पर तो हर चीज़ आपने खुद करनी है। पहले शॉपिंग करो, फिर उसे गाड़ी में लोड करो, फिर घर पहुँचो, फिर उसे गाड़ी को अनलोड करो, शॉपिंग को अंदर लेके आओ, फिर समेटो। ये सारे काम करने में ही बंदे की बस हो जाती है। पाकिस्तान में तो फिर आपके पास थोड़े हेल्पर्स होते हैं, वो आपकी हेल्प कर देते हैं, आपकी चीज़ें जगहों पे रखवा देते हैं। यहाँ पे हर काम आपने खुद करना है। इवन अगर आपने किसी की दावत भी करनी है ना, तो आपको 2-3 दिन चाहिए, आप एक दिन में नहीं कर सकते हो। एक दिन जाके आप सारी शॉपिंग करते हो, अगले दिन आप थोड़ी सी प्रिपरेशंस करनी शुरू करते हो, सफाइयाँ करनी शुरू करते हो, फिर कहीं जाके काम होता है। मैं घर आई हूँ, चीज़ें बस ऐसे ही मैंने किचन में रखी हैं क्योंकि नमाज में रह गया हुआ है थोड़ा सा टाइम। जोहर की नमाज मैंने पढ़नी है, अभी असर की नमाज होने वाली है, तो अब मैं बस नमाज पढ़ने लगी हूँ। ये है वो मैसी फ्राइज जिसके लिए मेरा दिल मचल मचल जा रहा था। एंड बिलीव मी, दे आर द बेस्ट मैसी फ्राइज आई एवर हैड। दे आर सो यमी, सो 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 नाइस। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने चिकन लिया है, ऑलमोस्ट 2 किलो है, 2-2.25 किलो चिकन है बोनलेस। इसके अंदर मैंने 2-2.5 चम्मच जो है ना वो डाल दिए हैं तिक्के मसाले के, 2 चम्मच डाला है, ये जो है ये मैंने डाला है अदरक पाउडर, 2 चम्मच ही मैंने इसमें डाला है गार्लिक पाउडर, एंड थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा सूखा धनिया डाला है, दही डाला है, हल्दी डाली है, ऑयल डाला है, एंड 2 ये देखें मैंने यहाँ पे नींबू निकाले हुए हैं, ये डाल दिए हैं। अब अभी मुझे याद आया कि मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला है, तो अब मैं इसमें नमक डालने लगी हूँ। और मैंने इसमें आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्चों का भी डाला है। लाल मिर्चें नहीं डाली क्योंकि तिक्का मसाला डल गया था, तो ज़्यादा मिर्चें बच्चे खाते नहीं हैं। ये बस 2 चम्मच मैंने इसमें नमक के भी डाल दिए हैं। अब बस इसको हाथ से ही मिक्स कर देंगे। ओके, सारा मसाला ऐसे लग रहा है। इसको मैं कुछ देर रखूँगी, 1 घंटा, फिर उसके बाद इसको पकाना शुरू करेंगे। मसाला लग गया इसको। और अब ये जो मेरे हाथ गंदे हुए हैं ना, वो मैं इन लेमन्स के साथ साफ करूँगी। ये एक टिप है जो मैंने सुनी है कि बड़ी ही काम करती है, तो अब मैं इसके साथ अपने हाथों को साफ करती हूँ। अगर आपके हाथों पे हल्दी के, मसालों के निशान वगैरह लग जाए तो लेमन को ऐसे ऐसे मल लें अपने हाथों पे, सारे कहते हैं निशान वगैरह उतर जाते हैं। मैंने तो इवन ये भी सुना था कि अगर आप लेमन को एज अ ड्यूड्रेंट भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप शावर ले रहे हो ना, तो तब लेमन को, हल्का सा लेमन को ऐसे ही छिलके को उसको मल लें, तो आपकी आर्म पिट से फिर स्मेल नहीं आती है। आई नेवर ट्राइड, बस सुना हुआ है। लेकिन ये तो है, ऐसे होता है कि देखें, मैंने अभी हल्दी सब कुछ था, मसाले, और लुक, ये सारा साफ कर देता है, सारे रंग वगैरह सब उतार देता है। ये लें जी,
हाथ हो गए हैं साफ, हैंड वॉश से भी धो लेते हैं। और डन। नमाज़ पढ़ते पढ़ते ना सारी दुनिया के ख्याल आपके दिमाग में आते हैं। तो मुझे नमाज़ पढ़ते पढ़ते याद आया कि मैंने तो आप लोगों को दिखाना था कि मैंने गोल्ड शॉप से क्या क्या लिया था। तो मैंने कहा चलो नमाज़ फ़िनिश की है तो अब मैं आप लोगों को यहीं पे दिखा देती हूँ। मामा का जो ब्रेसलेट था जो कि टूटा हुआ था, यहाँ से सारा ही टूट गया था, तो एक ये रिपेयर करवाया। ये मैंने रिपेयर होने दे दिया। तो मामा कहती हैं ओहो, मैंने तो कहना था कि इसको दे देती, इसे दे के कुछ और ले लेती। मैंने कहा अब तो रिपेयर होने दे दी है, तो ये रिपेयर होके आ गया। उसके अलावा एक ये रिंग ली है मैंने, ये मेरी नहीं है, किसी की है, किसी ने कहा हुआ था। एंड दे आर लाइट वेट एंड गुड प्राइस। दिस वन वॉज 440 आई थिंक ये। और एक ये रिंग ली है ऐसे, दिस वन वॉज 400 पाउंड। ये देखें कुछ ऐसे हैं पहन के, मेरे लिए थोड़ी छोटी हैं लेकिन जिनके लिए ली हैं उनको ठीक होंगी साइज़ में। ऐसे लाइट वेट, सस्ती और सॉलिड है। लुक, ये जो मैंने मीट को मसाला लगाया था ये बस पक रहा है, और ये मैंने सारा नहीं बनाया। ये देखें मैंने आधा ना इस पैकेट में निकाल लिया और इसे मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी, ये फिर बाद में कभी यूज़ हो जाएगा। आज के लिए मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा है। और जितनी देर में चिकन रेडी होता है, ये मैंने चिप्स एयर फ्रायर में रख दी है, इनको बस अब लगाएंगे। क्या कर रही हूँ, ये हमने ले ली है अपनी बड़ी सी रोटी, जो कि आप लोग को पता है कि जब ये वाला मैं ऐसे बनाती हूँ तो इसमें ये वाली रोटियाँ यूज़ करते हैं एंड दे टेस्ट रियली गुड। तो तोड़ देते हैं थोड़ा सा, ताकि हालांकि मैंने बड़ी वाली प्लेटर ली है फिर भी इतनी माशाल्लाह बड़ी है। में थोड़ी सी खा भी लेते हैं। ये देखें जो चिकन मैंने मैरिनेट किया था वो कुछ ऐसा लग रहा है। Looks so good. Look, कुछ ऐसा ये बना है, बहुत मज़े का बना है। सबसे पहले हम इसको डालेंगे इसके ऊपर। ये जो चिप्स थे एयर फ्रायर में जो मैंने रखे थे ये भी बन गए हैं, साथ में ये थोड़े से ऊपर डाल देंगे। इन चिप्स के ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ठीक है जी, ये सलाद, ये देखें खीरा, गरकिन, ऑलिव्स एंड प्याज, और वो मैंने जो ये है ये लेटस काटी हुई है, ये सब भी अब इसके ऊपर ऐसे ज़रा डाल देंगे, प्लेट को सजा देंगे। ये बहुत हमें अच्छा लगता है। ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था और मेरे बच्चों ने इतने शौक से ये खाया था ना। साथ में गरकिन्स डाल देते हैं, ऑलिव्स ऐसे ऊपर डाल देते हैं एंड प्याज। जी साथ में डाल देते हैं ये हो गया। अब इसके ऊपर यूं हल्की फुल्की केचप एंड हल्का फुल्का ही मायोनीज। लुक एट द प्लेट, लुक। ईसा ये लो बेटा, ये डैडी को दो।
Okay. Well, it looks so good. अच्छा, बच्चों ने अपनी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लेनी होती हैं, तो ये अब मैं बच्चों को बुला के उनकी पसंद की चीज़ें बस डाल के उनको बना के दे रही हूँ। लाइक हमज़ा ने सिर्फ चीज़, ये सैलड और ऑलिव्स लेने थे। ईसा ने भी अपनी पसंद की चीज़ें लेनी होती हैं, तो ये ईसा का अब मैं बना रही हूँ। इनके नखरे बड़े हैं। अज़हर को तो मैं जो भी डाल के दे देती हूँ, इसके ऊपर अज़हर सब कुछ खा लेता है। लेकिन बच्चों को होता है मेरे में प्याज ना डालो, कोई कहता है मेरे में क्यूकम्बर ना डालो, किसी को चिप्स नहीं चाहिए। हर चीज़ में कोई ना कोई नखरा है और मेरा तो खाने का दिल नहीं चाह रहा था। मैं तो मैसी फ्राइज़ से ही इतना फुल थी, मैंने कहा इन्हें दे दूँ, बाद में खुद को देखती हूँ कि मैंने खुद ने क्या खाना है। मेरी हॉट वाटर बॉटल रेडी है। ये मेरी छोटी सी प्यारी सी पानी की बोतल रेडी है रात में पीने के लिए। चाय बना रही हूँ मैं, और ये मैंने दूध को माइक्रोवेव में कर लिया टी बैग के साथ। एंड खाना खाने का मेरा दिल नहीं था, तो मैं बाकर खाने लगी हूँ। चाय मैंने बीच में डाल दी है। अब डालते हैं बीच में चीनी। और आज ना मुझे बड़ी ही थकन हुई है, क्योंकि कल रात में मैं 3:30-4 बजे सोई हूँ और सुबह 7 बजे उठ गई थी। उसके बाद में 1 सेकंड के लिए नहीं मैंने आराम किया। तो अब मेरा हो रहा है बुरा हाल शदीद किस्म का। एंड दिस इज़ सो रॉन्ग, इतनी चीनी मीठा सब आधी रात को खाना। बट दिस इज़ माई कम्फर्ट फूड, तो अब मैं यही खाने लगी हूँ। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर एंड कमेंट। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Read if you're recording. जान, आपका दांत किधर गया है? Where? आपका दांत किधर गया है? What? Don't. से चूहा ले गया। What does that mean? आपका दांत चूहा ले गया। What does that mean?